what a displacement in nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का क्या मतलब है, t इक्वल टू 0 है। और आपको nth सेकेंड का मीनिंग बता रहा हूँ पहले मैं। nth सेकेंड क्या है, देखो ये वाला फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सेकेंड सेकेंड। और सेकेंड सेकेंड का मतलब है 1 और 2 के बीच का इंटरवल, ये ध्यान रखें हमेशा। थर्ड सेकंड का क्या मतलब है, थर्ड सेकंड का मतलब है टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 3 के बीच का इंटरवल। फोर्थ सेकंड का क्या मतलब है, फोर्थ सेकंड का मतलब है टी इक्वल टू 3 एंड टी इक्वल टू 4 के बीच का इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह nth सेकंड का क्या मतलब होगा, n-1 और n सेकंड के बीच का इंटरवल कहलाता है nth सेकंड। समझ में आ रही है क्या बात आपको, इस तरीके से देखिए एक बार। nth सेकंड जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब होगा t इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n-1। तो अगर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का क्या मतलब होगा। मैं ये बोल सकता हूँ क्या, पोजीशन वेक्टर एट nth टाइम एंड पोजीशन वेक्टर एट n-1 टाइम का जो डिफरेंस लेंगे आप, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। बोलिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ में आ रहा है। वही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर n टाइम पर था, यहाँ पर n-1 पे था, यहाँ पर n पे था। यहाँ पे पोजीशन आर एन वेक्टर, यहाँ पे Rn-1 वेक्टर। तो ये स्ट्रेट वेक्टर ज्वाइनिंग कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट nth टाइम माइनस पोजीशन वेक्टर एट n-1 टाइम। ध्यान रखिए बेटा, ये सब मैं केवल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 पे, जहाँ से वीडियो में भी मैंने ऐसे ही पार्ट बनाए, तो ये पार्ट 2 जहाँ से शुरू हुआ है पूरा कांस्टेंट एक्सीलरेशन को डेडिकेटेड पार्ट है बेटा। इसमें प्रोजेक्टाइल भी आएगा, सब आएगा फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड का फार्मूला जो आप याद रखेंगे फाइनली, वो केवल आप किसका रखते हैं, ध्यान रखें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड रहेगा। अब जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूँ टी इक्वल टू 0 पर आप अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी आ गई, मान लो u वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, पोजीशन वेक्टर आर नॉट वेक्टर मान लिया, एक्सिलरेशन वेक्टर कितना आ गया, उसको ए वेक्टर बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी u वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर नॉट वेक्टर, एक्सिलरेशन ए वेक्टर, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या बोल देंगे हम, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन वही आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, पूरा वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ मैं, क्या जाता है। आप लोगों को भी आइडिया लग गया, इतना इतने समझदार हो चुके हैं कि पूरा वेक्टर में कर दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन पहले मैं लगा रहा हूँ 0 to n, देखो आप कैसे लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझदारी के। मैंने t इक्वल टू 0 पे आर नॉट वैक्टर मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 से n-1 के बीच लगा रहा हूँ। 0 से n-1 के बीच चेंज इन पोजीशन वेक्टर, n-1 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर माइनस t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर लगा सकते हैं। सब दिक्कत तो नहीं किसी को इस तरह से लिखने में, चेक कर लो एक बार ढंग से। देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डर लग रहा है क्या आपको इससे, इस तरह से लिखने से। क्लियर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो था। अब मैं जीरो से, मैं हमेशा ऐसे ही लगाता हूँ, 0 से n सेकंड के बीच लगा देता हूँ। तो कितना आ जाता है, आर एन वैक्टर माइनस आर वैक्टर यू वेक्टर इंटू एन प्लस हाफ ए वैक्टर टी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है देख लो, आर एन वैक्टर माइनस आर एन, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। यही था अपना nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, ठीक है। तो ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, आप क्या कर दोगे इसमें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या निकल के आ गया, आर एन वैक्टर माइनस आर एन माइनस 1 वैक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस 1/2 ए वेक्टर एन स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर निकल के आ गया। तो आप इसको कर दो, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, यू वेक्टर प्लस
हाफ ए वेक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना आ जाएगा? 2n-1। ये फार्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड का, कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें बहुत बड़ा ये पूछा जाता है कि बताओ क्या ये डायमेंशनली सही है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये वेलोसिटी आ रही है, तो डायमेंशनली कैसे सही है? ठीक है, तो यहाँ पर था एक वन जिसकी डायमेंशन लोगे तो आ जाएगा। यहाँ वन नहीं लिखा अपन ने, क्या लिखा है? 1 सेकेंड है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायमेंशनली गलत हो गया है, सब सही है। यहाँ पर जो 1 सेकेंड आया था, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी ए प्लस बी आया था, उसकी भी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है डायमेंशनली गलत है, बिल्कुल सही है। और आप कभी भूलेंगे नहीं कि डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड कितना होता है? यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर 2n-1। ठीक है, कोई तकलीफ बेटा इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड निकालने में किसी को? बताइए, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि डाउट है आपको? तो एक क्वेश्चन और करिए इस तरह का, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड का। पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, फार्मूला लिख लीजिए, यू प्लस हाफ ए 2n-1। बट ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपका, ये पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो बेटा? अच्छा, ये पार्टिकल हैज एन, तो सुन लो अभी, आप क्वेश्चन सुन लो, लिख रहा हूँ अभी, तो मैं कई बार सुनूंगा। ये पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, और ईस्ट डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 2 meter per second square, constant acceleration of 2 meter per second square due west। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बताइए? इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू ईस्ट है, एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन कितनी होगी? निकाल के देखिए जल्दी से, इसको आंसर बताइए।